नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की जो वीडियो का विषय है वो है गिरता रुपया और शेयर बाजार के अंदर आई हुई गिरावट। शेयर बाजार में क्यों गिरावट आई है उसके पीछे अगर विस्तार से आप कोई पुख्ता खबर खोजने जाओगे तो वो खबर निकल के आएगी गिरा रुपये के अंदर आ रही है गिरावट। जहां वर्ष 2025 में मई के महीने में रुपया 84 रुपये पे हुआ करता था, वहीं आज 6% की गिरावट के साथ में रुपया 91 रुपया 19 पैसे पे पहुंच गया है। रुपया 91 के पार पहुंच गया है। आरबीआई को इसमें हस्तक्षेप अब करना पड़ेगा। क्या आरबीआई इसको और भी 92-93 रुपये तक जाने देना चाहती है? सबसे पहले बाजार के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखो, बाजार के अंदर तुम क्या निफ्टी 167 पॉइंट गिर के बंद हुआ। सेंसेक्स तुम्हारा 533 पॉइंट गिर के बंद हुआ और बैंक निफ्टी 427 पॉइंट गिर के बंद हुआ। बाजार के अंदर जो गिरावट है, वो गिरावट के पीछे वजह है कल बाजार ने जो एक माया जाल रच दिया था, क्योंकि परसों भी फ्राइडे के दिन 26,000 के ऊपर बाजार बंद हुआ और कल भी 26,000 के ऊपर ही बाजार बंद हुआ, लेकिन लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हुआ था। 6 पॉइंट नीचे बंद हुआ था कल। कल बाजार के अंदर जब बाजार गिरा तो नीचे से रिकवरी देखने के लिए मिली, खरीदारी लौटी, लेकिन आज वो नदारद रही। आज बाजार में जैसी ऊपर से बिकवाली आई तो एक तरफा बाजार गिरता हुआ चला गया। आज एफआईआई ने 2382 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर डीआईआई की बात करोगे तो 1077 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। निफ्टी 25,850 के ऊपर क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है। अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन पे है, ये किसी और भी मूव दे सकते हैं। बाजार के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके ऊपर नजर डालें उससे पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं जो खबरें अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। पहली ये कि अब आपको हो सकता है अपनी जो होम ब्रांच है, अपने पास में जो ब्रांचेस है ना, वे ब्रांचेस कम देखने के लिए मिले, क्योंकि अभी बैंकों ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है? निर्णय में बैंक क्या चाहते हैं? बैंक ये चाहते हैं कि जो जिस तरह से सभी लोग अब ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं, तो उससे क्या बैंक अपना खर्चा कम करने के लिए या जहाँ पर जिस जिस तरह का ट्रैफिक आता है, मतलब किसी बैंकों की ब्रांच में अगर ट्रैफिक कम आ रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर दूसरी ब्रांचेस अवेलेबल है, तो हो सकता है उसमें से एक ब्रांच खत्म कर दी जाए, दूसरी ब्रांच उस जगह में शिफ्ट कर दी जाए, या जैसे जो बैंकों का मर्जर हो रहा है उन बैंकों को दूसरे बैंकों में हो जाएगी तो एक बैंक ऑलरेडी बंद हो जाएगा। तो ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगा धीरे धीरे, क्योंकि बैंक इस बात पे विचार बना रहे हैं। आरबीआई से इस बात को लेकर के सहमति बन गई है कि हम अपनी ब्रांचेस कम कर रहे हैं, जिससे बैंकों के अंदर जो मतलब एनपी है वो भी सुधरेंगे। क्यों सुधरेंगे? क्योंकि देखो, अब आप समझो, अब आप कहीं भी जाके के आप छोटी मोटी ब्रांच में भी जाके लोन अप्लाई कर रहे हो, अब आपको होम ब्रांच जाना, मतलब बड़ी ब्रांच आपकी है, वहाँ पे तो तमाम आपकी जांच पड़ताल होगी, तब जाकर आपको लोन दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बैंकों का एनआईएम सुधर जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्यों सुधर जाएगा? क्योंकि बैंकों के खर्चे कम हो जाएंगे। क्योंकि जब हम बैंकों की बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि बैंक के पास में टोटल कितनी लाइबिलिटी है, कितनी एसेट है, कितने उसके पास में अदर सोर्स से इनकम है, और कितनी एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस होते हैं तो उन एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी होती है, ब्रांच मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, ब्रांच को मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल लगता है वो कॉस्ट भी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक बैंक हूँ और मैं अपनी 10 ब्रांचेस चला रहा हूँ और 10 ब्रांचों में मेरे 100 खाते हैं और एक एक ब्रांच से मुझे 10,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, तो मेरे को टोटल 10 ब्रांचों से 1 लाख का रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर वे सब ऑनलाइन हो रहे हैं ना, मुझे वो अपनी ब्रांच रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक काम करूंगा, जहाँ पे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑलरेडी वहाँ ब्रांच है, तो मैं क्या करूंगा, वहां से अपनी ब्रांचेस हटा दूंगा और दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दूंगा कि अगर आपको जाना। लेकिन एक जगह इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। वो इम्पैक्ट कहाँ रहेगा? वो इम्पैक्ट रहेगा जहाँ पर आप लोकर वगैरह की जो सुविधा लेते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तो ये कस्टमरी है। अब बात कर लेते हैं जो अमेरिका का नेस्डैक है। अमेरिका का नेस्डैक ने अब 24/7 24 घंटे चलाने के लिए अपने यहाँ जो एक्सचेंज है, जैसे हमारे यहाँ पर एनएससी है, बीएससी है, ऐसे ही अपने यहाँ एक्सचेंज को आवेदन दिया है। तो जो आईटी इंडेक्स है नेस्डैक, उस नेस्डैक ने कहा है कि जिस तरह से फॉरेक्स के ट्रेड और जो तुम्हारा क्रिप्टो बाजार है ना, वो 24 आवर्स चलते हैं, हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, सोमवार से शुक्रवार। तो ऐसे ही वो चाह रहे हैं कि हफ्ते में 5 दिन के लिए नेस्डैक को भी अनुमति मिल जाए। अगर ये अनुमति अमेरिका में मिल जाती है तो बहुत जल्दी ही ये चीज़ भारत में भी लागू हो जाएगी। मतलब अभी जैसे आपको शेयर बाजार सुबह 9:15 से और 3:30 तक खुला मिलता है, अब देखने के लिए मिलेगा। अगर अमेरिका में इस चीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो बहुत जल्द भारत के अंदर भी इस चीज़ की डिमांड उठने लगेगी कि भाई इसको भी आप ना कंटिन्यू करो। क्यों 24 घंटे सुबह से, मतलब
24/7, ये वहाँ सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 24 घंटे आपका जो नेस्डैक है वो खुला रहेगा। अभी क्रिप्टो बाजार है वो 24/7 खुलते हैं, हफ्ते में 5 दिन। और जो तुम्हारा फॉरेक्स के बाजार हैं वो भी 24 आवर्स खुलते हैं। अब बाजार पर नजर डाल लेते हैं कि सबसे बड़ी गिरावट है बाजार के अंदर क्यों। देखो बाजार में जो रुपया है ना, रुपये ने आज निचला स्तर छू लिया है, 91 रुपये 19 पैसे पे जाकर रुपया पहुंच गया है। अब आरबीआई को दखल देना चाहिए, वित्त मंत्रालय को दखल देना चाहिए, और भारत के जो उच्च मंत्री लोग आयोग हैं उनको भी दखल देना चाहिए। लेकिन एक मंत्री का बहुत बयान सर्कुलेट हो रहा है, वो मंत्री तो मुझे लगा यूट्यूब के ही ज्ञान ले से चल रहे हैं। उन्होंने एक ज्ञान मतलब ऐसा एक बयान दिया है कि हमें हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो हमें क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम तो रुपया उसमें ट्रेड ही नहीं करते, हम तो ट्रेड ही जो है दूसरे देशों में मतलब अपने रुपये में करते। अरे भाई, तुम क्या खा के आते हो, समझ में नहीं आ रहा। हमारा जो रुपया है ना, हम जो है ना, जो क्रूड ऑयल है कहाँ से खरीदते हैं? डॉलर से खरीदते हैं। डॉलर हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, तो हमारा रुपया अगर कमजोर होगा तो उसके अगेंस्ट में डॉलर मजबूत होगा। तो क्या क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा। हमें ज्यादातर जो रॉ मटेरियल, हम जो दवाइयाँ खाते हैं, जेनरिक दवाइयाँ, मेडिसिन जो है, उन मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। वो जो चाइना से हमें पेमेंट करना होता है वो डॉलर में करना होता है। दवाई कहाँ से खाओगे? डॉलर। और डीजल पेट्रोल जो हवाई जहाज में उड़ रहे हो, ये पूरा का पूरा काय से जुड़ा हुआ है? डीजल पेट्रोल से जुड़ा है। और डीजल पेट्रोल हम काय से बनाते हैं? क्रूड ऑयल से बनाते हैं। और क्रूड ऑयल कहाँ से खरीदते हैं? हम डॉलर से खरीदते हैं। और अगले को पता ही कुछ नहीं, वो बयान ही ऐसे दे रहा है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। भाई तुम मेहनत मत करो, कमजोर हो जाओगे ऐसे। और बड़े मतलब सम्मान्य मंत्री है जिनका ये बयान आया है कि रुपया कमजोर हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा समझो, रुपया कमजोर होने का मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। रुपये का जो भाव मई में 84 रुपये पे हुआ करता था, वो अब 91 रुपये पे पहुंच गया। मतलब रुपया 7 रुपया टूट गया है डॉलर का अगेंस्ट। अब समझो कि ऐसा हुआ क्या। जनरली ऐसा समझो कि हमारे यहाँ पे जो एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ना के बराबर आ रहा है। मतलब हमारी टोटल जीडीपी का 0.2% एफडीआई आया है। आप जो देख रहे हो ना कि इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी सीमा को 100% कर रही है। उसके पीछे वजह है कि हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो हमारे यहाँ पे डॉलर की फॉर्म में पैसा नहीं आ रहा। और डॉलर की फॉर्म में पैसा नहीं आ रहा जबकि पूरे विश्व के अंदर डॉलर की ही ज्यादा मांग है। अब डॉलर की मांग है मतलब सिंपल समझो कि हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी, या 9.5 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो 30 से 33 32 33 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और हमारी कितनी है? 3 से 4 5 मतलब $5 के आसपास, $4 के आसपास, $4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। तो हमसे जो 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ, उस फैक्ट को आपको समझ में आएगा कि हाँ डॉलर की क्यों स्वामित्व है। देखो विश्व के अंदर, वर्ल्ड में जितने भी बैंक है ना, जैसे सेंट्रल बैंक है ना, उनमें जो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के मतलब $7 ट्रिलियन हो गया, $700 ट्रिलियन है। तो जितने भी विश्व के अंदर बैंक हैं, चाहे वो किसी भी देश का बैंक हो, जो सबसे ज्यादा अपने पास में सेंट्रल रिजर्व बैंक है ना, वो फॉरेक्स के रूप में जो पैसा रखते हैं वो रखते हैं डॉलर। पहला फैक्टर हो गया कि डॉलर की दुनिया में इतनी मांग क्यों बढ़ रही है। भाई 60% जो फॉरेन रिजर्व रख रहे हैं ना लोग बाग, वो रख रहे हैं डॉलर के फॉर्म में। दूसरी बात कि दुनिया के अंदर जितना भी कर्ज बांटा गया है ना, जितना भी वो बांटा गया है, मतलब 40% पैसा डॉलर की फॉर्म में बांटा गया है। जितने वो, चाहे वो चाइना ने बांटा हो, चाहे वो मतलब यूरोपियन यूनियन ने बांटा हो, चाहे वो अमेरिका ने बांटा हो, विश्व में जितना भी कर्ज बांटा गया है वो बांटा गया है डॉलर के फॉर्म में। ज्यादातर जो देश होल्ड करते हैं वो करते हैं डॉलर की करेंसी। ठीक है। अब समझ लो नेक्स्ट कि जितना भी देश विश्व के अंदर व्यापार होता है, 76% व्यापार डॉलर में होता है। मतलब आप समझ रहे हो, एक तरफा स्वामित्व है, एक तरफा स्वामित्व है। इसीलिए डॉलर के आगे हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो एक तरफ तो जहाँ ट्रेड डील हो रही है, हो रही है, उसके चलते जो निवेशक हैं और जो एफआईआई है, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनका भी जो मनोबल है वो टूट रहा है। एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं, और एफआईआई ने $2 ट्रिलियन का लगभग मतलब $2 बिलियन के आसपास का लगभग के माल बेचा है दिसंबर में, नवंबर के आसपास। अब समझ लो, आप देखो 2-3 चीजें होती है किसी इकोनॉमी को कंट्रोल रखने के लिए। पहली बात तो अमेरिका के साथ हमारा व्यापार नहीं हो रहा, इससे अमेरिका को फर्क पड़ रहा है चाहे नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत को फर्क पड़ रहा है। क्योंकि भारत का मतलब ये मान के चलो कि 125 100
का व्यापार है, तो भारत को फर्क पड़ रहा है, वहाँ से हमें डॉलर के फॉर्म में पैसा आता है। अब क्यों? या तो ये समझ लो कि हमारे स्वाभिमान की हम मतलब कीमत चुका रहे हैं। भाई अमेरिका बोलता है कि तुम बोल दो कि तुमने पाकिस्तान का भारत का युद्ध रुकवाया, हम बोल रहे हैं नहीं, हमने अपने आप रुकवाया, तुमने नहीं रुकवाया। वो बोल रहा है कि आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टों में हमें एंट्री दे दो, हम बोल रहे हैं नहीं देंगे। तो कई जगह पे डील अटकी पड़ी है। अब जहाँ तक समझ में आ रही है कि हो रही है, लेकिन डील तो हो रही है, लेकिन साल भर से तो हो रही में ही हो गए ना भाई। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अगर आप रुपये के सामने डॉलर को देखोगे तो बहुत कमज़ोर हो गया। कारण ये है कि हमें ज़्यादातर जो पैसा है ना वो डॉलर के फॉर्म में कर लगता है। भाई मैं समझो, मैं किसी कंपनी का व्यापारी हूँ, है ना, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और मेरे वो कोई मशीन बुलानी है, और वो मशीन मान लो $1,00,000 की आ रही है, तो वो $1,00,000 मुझे मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। और खरीदने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की मांग रहती है और जिस चीज़ की मांग नहीं रहती, रुपये की मांग नहीं है, वो बोल रहा मुझे डॉलर में पैसा चाहिए, तो हमें डॉलर खरीदना पड़ेगा। और जब हम डॉलर खरीदेंगे तो हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में और कमज़ोर होगा। अब ये आरबीआई के हाथ में, आरबीआई चाहे तो मार्केट में डॉलर उतार दे, और डॉलर उतार के क्या करे कि डॉलर अपने जो रुपया कमज़ोर हो रहा है ना, जो 91-92 भी हो सकता है, 92 रुपये तक भी पहुंच जाए। अगर वो 92 रुपये तक जा रहा है, 91 रुपये तक जा रहा है, तो उसको संभाल ले। लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आरबीआई चाहती है कि भाई रुपया कमज़ोर हो। अगर रुपया कमज़ोर होगा तो जो वहाँ के एक्सपोर्टर है ना, उनकी नज़रों में टैरिफ लगने के बाद भी भारत का कोई मतलब महंगा नहीं लगेगा सामान। अभी जैसे उन्हें सामान महंगा लग रहा है ना, तो अगर टैरिफ लग गया उसके बाद भी उन्हें सस्ता लगेगा वो। तो इसका मतलब आरबीआई खुद चाह रही है कि रुपया कमज़ोर होने से, जहाँ एक तरफ आप समझो, अगर पिछले 1 साल से अगर एफआईआई को 5-6% का रिटर्न मिला, ऐसा समझ लो, तो भाई 6% का रिटर्न लिया और 7% उसका रुपये के अगेंस्ट में डॉलर मतलब डॉलर के अगेंस्ट में रुपया टूट गया। नहीं समझो तो और लेवल लैंग्वेज में समझो, जिस समय उसने मार्केट में $1,00,000 लगाए, उस समय डॉलर का भाव था 84 लाख रुपये, है ना। उसे मिले भारतीय रुपये 84 लाख, उनने $1,00,000 दिए, उसे मिल गए 84 लाख रुपये। अब उसे 6% का रिटर्न मिल गया उसमें, तो उन 1,00,000 मतलब 84 लाख रुपये की वैल्यू बढ़ के मतलब 90 लाख रुपये हो गई। अब वो उसे बेच रहा है, तो 90 लाख रुपये बेच के भी उसे $1,00,000 नहीं मिल रहे भैया, उसे 95-96 हज़ार मिल रहे। तो क्या हुआ उसे? उनने तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बना रहा। तो ये एफआईआई माल बेच रहे हैं ना, ये बेच रहे हैं इस कारण से, क्योंकि डॉलर की जो जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, डॉलर रुपये के अगेंस्ट जो मजबूत हो रहा है ना, और रुपये को संभाल नहीं रहा कोई। क्या है, इसलिए भी नहीं संभाल रही कम आरबीआई की भाई इससे हमारी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जितना फ़ायदा मिलेगा उससे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम 80% से ज़्यादा तो इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। आपने एक बात नोटिस करी कि जो डॉलर मतलब क्रूड ऑयल है ना, क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल से नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद में भी कंपनियों के अंदर मूवमेंट नहीं दिखा ऊपर की ओर। उसके पीछे कारण ये है कि जितना आपका क्रूड ऑयल सस्ता हुआ उससे ज़्यादा तो आपको रुपया गिर गया। नहीं समझे? और एक बार लैंग्वेज में समझो, 100 रुपये का सामान था कोई, और जो 100 का सामान था अब वो मतलब घटकर 99 का हो गया। लेकिन जिस समय हम वो 100 का सामान खरीद रहे थे उस समय हमारा 1 रुपया जा रहा था, अब वो सामान हो गया 99 का, लेकिन अब हमारे जा रहे रुपये सवा, ₹1.5 जा रहा है, मान लो ₹1.25 मान लो। तो वो रुपये क्वांटिटी में तो घट गया, लेकिन हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, तो हमारे ₹1.25 जा रहे हैं, जब जाकर वो एक सामान आ रहा। पहले हमारा ₹1 जाके एक सामान आ रहा था, अब हमारा ₹1.25 जा रहा है, क्योंकि रुपया हमारा कमज़ोर हो गया। और एक बार लेमन लैंग्वेज में समझो, मान लो ऐसा मानो कि मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कोई चीज़ है, तो यहाँ पे जस्ट वन मिनट। माने ये पन्नी मैंने सऊदी अरब से बुलाई, तो जब हमारा रुपया 84 रुपये पे चल रहा था और डॉलर के अगेंस्ट में, उस समय पे मेरी को ये मतलब 84 रुपये दे के आ जा रही थी। अब हो क्या गया, इसका जो भाव है ना वो घट के रह गया 83। कितना हो गया? 83। तो हम क्या बोलेंगे कि रुपये के अगेंस्ट में सस्ती होगी, लेकिन मेरे को इस पन्नी को खरीदने के लिए अब ₹1.5 देना पड़ रहा है। पहले जो ₹1 में काम चल रहा था वो 1.5 हो गया, क्योंकि इसको खरीदा जाता है जिस करेंसी में, वो करेंसी मजबूत हो गई, डॉलर मजबूत हो गया और हमारा रुपया कमज़ोर हो गया। तो जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, वही कारण है कि जो मतलब एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड इकोनॉमी मतलब जो कंपनी है उनको तो फ़ायदा है, और जो
इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ना, उनको नुकसान है। जब हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में आते हैं, हम तेल, कच्चा तेल खरीदते हैं, हम जेनरिक दवाइयों को रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं खरीदते हैं, मतलब जो उसका कच्चा माल है, कच्चा माल हम खरीदते हैं, उसी से हम अपना जेनरिक दवाइयाँ बनाते हैं, तब उसको हम बेचते हैं। और अभी टैरिफ को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं है, जिससे एफआईआई लगातार माल बेच रही है। जैसे ही कुछ बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि वहाँ हट रहा है, ये तो बोल रहे हैं कि मार्च से हो रहा है, कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, इसको लेकर के एफआईआई ने लबाक का माल बेच दी है। एफआईआई की जो बिकवाली है ना, वो बाजार के अंदर गिरावट का माहौल ला रही है। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।